हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को समाप्त कर दिया है, जो कि पिछले वीडियो में था। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 को शुरू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 2 को शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला और परिभाषाओं को जानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले हमारा है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं। क्या मतलब है अरिथमेटिक मीन का? यदि तीन राशियां a, कैपिटल A, B समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद a को शेष दो राशियों a, B का समांतर माध्य कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे मान लीजिए जो स्मॉल a है और कैपिटल A और स्मॉल b है, यह जो है समांतर श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में है। ऐसा मान लीजिए कि ये तीनों जो हैं वो समानांतर श्रेणी में हैं। तो हम लोग क्या करते थे समानांतर श्रेणी में? डी कैसे निकाला जाता था? दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता था किसके? तीसरे पद माइनस दूसरे पद के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद क्या है? कैपिटल ए है, माइनस पहला पद क्या है? स्मॉल ए है, बराबर तीसरा पद क्या है? स्मॉल बी है, माइनस दूसरा पद क्या है? स्मॉल ए है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे? अब ध्यान से समझिएगा। ओह, यहाँ पे कैपिटल ए है, ये तीसरा पद है और ये दूसरा पद है, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद मीन्स स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए को एक साइड लाएंगे, यहाँ पर माइनस इधर आएगा, प्लस ए हो जाएगा 2a। बी यहाँ रहने देते हैं, ये इधर आएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल ए बराबर हो गया a प्लस बी बाई 2। यह है फार्मूला समांतर माध्य का, जहाँ कैपिटल ए बराबर क्या है? समानांतर माध्य है। इस श्रेणी का समानांतर माध्य कौन है? कैपिटल ए है। ठीक है, मीन्स यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो जो बीच वाला पद होगा वह शेष दो राशियों a व b का समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। मीन्स दो राशियाँ दी गई रहें, दो राशियों को जोड़ के उनका आधा करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 तथा 8 का समानांतर माध्य बराबर क्या होगा? यदि हमें ये निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 4 को 8 से जोड़ देंगे। कितनी संख्या है? 4 को 8 से जोड़ देंगे और कितनी संख्या है? 2 से भाग दे देंगे। तो 8 4 12 भागे 2 कम भाग देंगे, कितना आएगा? 6। 6 जो है समानांतर माध्य है 4 और 8 का। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है? दो दी गई राशियों के बीच यन समांतर माध्य ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं a तथा b हैं। ठीक है, जिनके बीच हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, दो संख्या दी रहेंगी प्रश्न में, और कहेगा कि 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे, माना a1 a2 a3 डॉट 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 an मीन्स यन समांतर माध्य जो है, यन समांतर माध्य ए और b के बीच है।
ए और बी के बीच n समानांतर माध्य है जो कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। तो हम पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे, समानांतर श्रेणी बनाएंगे। प्रश्न में दो संख्याएं दी रहेंगी, ए दिया रहेगा, लास्ट में आपका बी दिया रहेगा। जितना समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा उतना हम मान लेंगे, मान के इसके बीच में हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने n समांतर माध्य माना है तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN समांतर माध्य है। ठीक है, अब यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला नहीं निकालेंगे क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट हम फार्मूले पे नहीं रखेंगे। ठीक है, किताब में डायरेक्ट फार्मूला बता दिया गया है, आप डायरेक्ट फार्मूले पे मत रखिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, दो संख्याएं दी रहेंगी, ए बी दिया रहेगा, कहेगा कि उसके बीच में n समांतर माध्य निकालिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इतना समांतर माध्य उसके बीच में है। ठीक है, जरूरी नहीं n तक मानिए, अगर 4 तक दिया है तो A4 तक मानिए, 3 तक दिया है A3 तक मानिए। ठीक है, उसके बाद दोनों संख्याओं के बीच में उतने समांतर माध्य को रख देंगे। फिर क्या करेंगे, A की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर A की वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी, पहली संख्या जो रहेगी वह A की वैल्यू रहेगी, A को निकाल लेंगे। फिर अंतिम वैल्यू आपको दी रहेगी बी अंतिम वैल्यू आपको दी रहेगी। ठीक है, या तो आप इसे ए बना दीजिए, पहली वैल्यू दी रहेगी, अंतिम वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, हमें निकालना क्या होगा, हमें सर्वांतर निकालना होगा। ठीक है, किस सूत्र से निकलेगा, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकलेगा। और एक चीज़ और, हमें और क्या दिया रहेगा, n की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये पूरा कितना है, n पदों तक है, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि डॉट 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 लगा है। ये पूरा n पदों तक है और यह 1 और 2 मीन्स n में अगर हम जो जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा पद n+2 हो जाएगा। ठीक है, n+2 हो जाएगा। तो इतना ही सबसे पहले हम मानेंगे, फिर उसके बाद n a और l हमें दिया रहेगा, हम d की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। बस इतना ही स्टेप करना है आपको। n समांतर माध्य निकालने के लिए दो संख्याएं दी रहेंगी, उनके बीच में n समांतर माध्य मीन्स 5 समांतर माध्य, 7 समांतर माध्य, 4 समांतर माध्य, 5 समांतर माध्य, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा। तो उसके लिए केवल इतना ही स्टेप करना आप। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 में। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग पर। तीसरी हेडिंग हमारी दी गई है, दो राशियों के बीच के n समांतर माध्यों का योग निकालना है। ठीक है, जैसे दो राशियां दी रहेंगी, ए जैसे क्वेश्चन करेगा ए तथा बी के बीच सूत्र है n समानांतर माध्यों का योग। n समानांतर माध्यों का योग कितना होगा, n गुणे ए। ठीक है, n गुणे ए होगा, जहाँ ए हमारा क्या है, समानांतर माध्य है, समानांतर माध्य है, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, n गुणे ए जो है समानांतर माध्य है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। जैसे पूछेगा 5 तथा 11 के बीच 8 समानांतर माध्यों का योग, ये पूछा है। जैसे ऊपर वाले हेडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, दो राशियाँ दी गई रही होती हैं, उनके बीच में 5 समांतर माध्य, 4 समांतर माध्य, 3 समांतर माध्य निकालते थे। इस हेडिंग में क्या कह रहा है कि दो राशियाँ दी गई होंगी, उनके बीच 5, 6, 7 समांतर माध्य आपको ज्ञात करना नहीं होगा, वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, उन समांतर माध्यों का योग निकालना होगा। ठीक है, दो संख्याएं दी रही होंगी, उनके बीच 8 समांतर माध्यों का योग निकालना है, ये पूछा है प्रश्न में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे कि n समानांतर माध्यों का
का योग क्या होता है? n माने कोई संख्या है गुणे n गुणे समानांतर माध्य। माध्य किसका समानांतर माध्य? जो दो राशियां दी गई होंगी, तो n समानांतर माध्यों का योग। इसमें क्या पूछा है? 8 कहा है, 8 समानांतर माध्यों का योग, 8 समानांतर माध्यों का योग पूछा है। 8 जो कि संख्या है, n के स्थान पे 8 रखेंगे, गुणे समानांतर माध्य। किसका समानांतर माध्य? जो दो राशियाँ दी गई रही होंगी। जैसे ये 5 और 11 दी गई है, तो इनका समानांतर माध्य निकालेंगे। कैसे निकालते थे भाई? अभी ऊपर हमने बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो समानांतर माध्य आ जाता है। फिर 8 गुणे, अब इनको जोड़ेंगे, ये आएगा 16/2। फिर 8 गुणे, जिस 2 में 16 का भाग देंगे 8, क्या आ जाएगा? 64। मीन्स 5 और 11 के बीच जितने समानांतर माध्य हैं, यदि उनमें से हम 8 समानांतर माध्यों को जोड़ें तो हमारा 64 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले से आ रहा है, देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे देखिए। तीसरी हेडिंग है किसी समानांतर श्रेणी में 8वां समानांतर माध्य निकालने का सूत्र। ठीक है, 8वां समानांतर माध्य, जैसे कोई संख्याएं दी रही होंगी, जैसे कि a दिया रहेगा, फिर लास्ट वाला ये प्रथम पद हो गया, a दिया रहेगा, और अंतिम पद आपको b दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कह देगा कि 5वां समानांतर माध्य निकालिए, 5वां समानांतर माध्य निकालिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कह देगा कि 5वां समानांतर माध्य निकालिए, दूसरा समानांतर माध्य निकालिए, तीसरा समानांतर, डायरेक्ट कहेगा। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि कितने समानांतर माध्य हैं, ए तथा बी के बीच कितने समानांतर माध्य हैं। ये तो हम पिछले हेडिंग पे देख चुके हैं कि अगर 4 समानांतर माध्य निकालना होता है तो इसमें करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें ये कह रहा है कि डायरेक्ट अगर पूछेगा कि 5वां समानांतर माध्य लिखिए, जैसे ये A1 A2 A3 मान लीजिए, इसके बीच में 4 समानांतर माध्य दिए गए हैं, ये डायरेक्ट पूछेगा कि तीसरा समानांतर माध्य लिखिए, डायरेक्ट कहेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? 8वां समानांतर माध्य के लिए फार्मूला 8वां, ये समानांतर माध्य निकालने का फार्मूला नहीं है, बल्कि 8वां समानांतर माध्य निकालने का फार्मूला है। समानांतर माध्य बराबर क्या होगा? a + r b - a अपान n+1। ये है आपका फार्मूला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अगली हेडिंग है समानांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ AP। ठीक है, जिसमें से पहला गुण क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो इससे प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होती है तथा इसका सर्वांतर भी वही रहता है जो पहले था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11 जो है डॉट समांतर श्रेणी में हैं, जिसका सर्वांतर 2 है। ठीक है, जिसका सर्वांतर क्या है? 2 है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें क्या कह रहा है? एक ही राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए। पहले हम जोड़ के देखते हैं। इसमें एक ही राशि जोड़ी जाए, प्रत्येक पदों में एक ही राशि जोड़ी जाए। यहाँ पर सभी पद कहे हैं ना, तो प्रत्येक पद, पहला पद 5 है, इसमें एक ही राशि मीन्स 3 जोड़ देते हैं। दूसरा पद 7 है, इसमें भी एक ही राशि मीन्स 3 सभी में 3 जोड़ेंगे। तीसरी राशि में भी 3 जोड़ देंगे, चौथी राशि में भी 3 जोड़ देंगे। अच्छा, ये अगर ये समांतर श्रेणी में, चलिए देखते हैं, जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे वह समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अर्थात जब इनको हम जोड़ देंगे 8, 7, 3, 10, 9, 3, 12, 11, 3, 14 डॉट जो होंगे वह समांतर श्रेणी में होंगे। क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 3 को जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, या तो आप इसका D भी निकाल सकते हैं। D कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो D = क्या आ गया? 2। मीन्स जो 2 सर्वांतर पहले था वह अब भी है। मीन्स यदि किसी समांतर श्रेणी में एक समान राशि
जैसे यहाँ पर तीन एक समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तो प्राप्त होने वाला जो समांतर श्रेणी होगा वह भी समांतर श्रेणी होगा और उसका डी जो है पहले निकाले गए पहले वाले श्रेणी के डी के बराबर होगा। ठीक है, मीन्स जोड़ने और घटाने पर समांतर श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन राशियां समान जोड़नी चाहिए। ये नहीं कि इसमें आप 3 जोड़ दिए 8 हो गए, इसमें आप 2 जोड़ोगे, नहीं, समान राशि, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, फिर जो प्राप्त होगा वह समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, चलिए अगला गुण देखते हैं। दूसरा गुण क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक राशि से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त जो श्रेणी होगी वह श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन कह रहा है क्या कि लेकिन उसका सर्वांतर बदल जाएगा। प्लस वाले में हम क्या करते थे, प्लस वाले में जो सर्वांतर पहले था 2 वही सर्वांतर बाद में भी था, जोड़ने और घटाने के बाद भी वही सर्वांतर प्राप्त हो रहा था। इसमें क्या होगा, सर्वांतर बदल जाएगा लेकिन श्रेणी जो रहेगी वह समांतर रहेगी। ठीक है, समांतर श्रेणी रहेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं कि यदि 5, 7, 9, 11 जो है समांतर श्रेणी में हो तो अब देखते हैं हम एक सभी पदों में एक ही राशि से गुणा करेंगे। जैसे 5 है उसमें 3 से गुणा कर दिया, 7 है उसमें 3 से गुणा कर दिया, 9 है उसमें 3 से गुणा कर दिया, 11 है उसमें 3 से गुणा कर दिया। इसमें ये पूरा जो टिप्पणी कही गई है, ये जो पूरी गुण इसके बताए गए हैं, क्या कहे गए हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी में एक ही राशि से गुणा कर दिया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वह भी समांतर श्रेणी में रहेगा। ठीक है, मीन्स 5 15 और 7 21, 9 27, 11 33 जो श्रेणी प्राप्त हुई है वह समानांतर श्रेणी में है। वह क्या है, समानांतर श्रेणी में है। वह क्या है, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, वह समानांतर श्रेणी में है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन यह कह रहा है कि समांतर श्रेणी में तो होंगी, समांतर श्रेणी में तो होंगी लेकिन इसका जो सर्वांतर होगा वो चेंज हो जाएगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के 21 में 15 को घटाएंगे कितना आएगा 6, फिर दूसरा वाला देखेंगे, तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे 27 में से आप 21 को घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। 27 में से 21 को घटा रहे हैं 6 आ रहा है। मीन्स जो ये श्रेणी प्राप्त हो रही है इसमें सर्वांतर आपका 6 आ रहा है। जो पहले वाली श्रेणी थी उसमें सर्वांतर 7 में से 5 किया, देखो 2 आ रहा था। मीन्स पहले जो सर्वांतर था और अब जो सर्वांतर है उसमें अंतर आ गया ना। और इसमें क्या था, पहले जो सर्वांतर था अब जो सर्वांतर है वो बराबर था, इसमें चेंज हो गया। बस यही 2 गुण हैं इसके। एक प्रॉपर्टी और मानने वाली पद ये कहती है। चलिए उसको अगले पेज में देखते हैं। अगली हेडिंग क्या कह रही है, समांतर श्रेणी को मानना। किस प्रकार से, यदि कोई सवाल दिया रहेगा उसमें बोलेगा आप 4 समांतर श्रेणी मानिए, आप 2 समांतर श्रेणी मानिए, आप 3 समांतर श्रेणी मानिए, तो कैसे मानेंगे। देखिए, इसे समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती हैं 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, डाट होती हैं, मीन्स 2 के गैप में आती हैं। मीन्स 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं के लास्ट में पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी सम संख्याएं कहते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये जो जिन संख्याओं के पीछे पाई जाती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। पहला, समांतर श्रेणी में यदि 3 क्रमागत पद मानने के लिए बोले, 3 क्रमागत पद मानने के लिए बोलेगा, समांतर श्रेणी में यदि 3 क्रमागत पद मानने के लिए कहेगा तो ये बताइए जो आपका 3 है वह सम है या विषम है। सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा गया है कि विषम है। अगर जो पद मानने के लिए कहेगा, जितना पद मानने के लिए कहेगा वह यदि विषम होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बीच में हम a लिखेंगे, उसके पहले वाले पद में हम एक d को घटा देंगे और उसके बाद वाले पद में
एक डी को जोड़ के लिख देंगे, यही आपकी 3 क्रमागत पद होंगे। समझ में आई बात है। यदि विषम होगा तब, 3 विषम है, 3 ठू हमें समांतर श्रेणी मानना था, क्रमबद्ध क्रमागत पद मानना था। समांतर श्रेणी में 3 ठो क्रमागत पद मानना था, ठीक है। 3 समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी अलग अलग हो जाएंगे तब। 3 एक ही समांतर श्रेणी में 3 पद हमें मानना है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है जैसे ये, उसमें हमें 3 पद मानना है, पहला दूसरा तीसरा, उसी प्रकार से ये वाला है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा अगर कहेगा कि 4 क्रमागत पद मानिए, 4 क्रमागत पद मानिए। अगर कहेगा 4 क्रमागत पद मानिए, तब ये बताइए कि 4 आपका सम है कि विषम, देख के बताइए ऊपर से। सीधी सी बात है, सम है, यहाँ पर लिखा गया है 4 सम है। जब सम रहेगा तो बीच में हम पहले a-d लिखेंगे और a+d लिखेंगे, इतना लिख लेंगे ना। फिर a-d में क्या करेंगे, a-d में ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझिए, a-d में क्या करेंगे, हम -2d को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -2d को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a-3d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a-3d हो गया। और इसके आगे वाले अभी तो 3 ही पद हुए हैं, अभी एक पद और चाहिए, तो a+d में जो है हम 2d और जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, a+3d हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो a+3d लिख दिए। ये हमारे 4 क्रमागत पद हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यदि कहेगा कि 5 क्रमागत पद मानिए, यदि कहेगा कि 5 क्रमागत पद मानिए, तब कैसे मानोगे, एक ही समांतर श्रेणी के 5 क्रमागत पद मानिए, तब कैसे मानोगे, ये बताइए कि 5 आपका सम है कि विषम है। ऊपर देख के बताइए, 5 आपका सम है कि विषम है। सीधी सी बात है, विषम है। तो जब विषम रहता है तो हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर बताया गया है, बीच में a लिखते हैं, उसके पहले वाले पद लिखने के लिए एक d को घटाते हैं, फिर उसके बाद वाले एक पद को लिखने के लिए एक d को जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसके पहले वाले पद को लिखना है तो एक d को और घटाएंगे, फिर इसके बाद वाले पद को लिखना है तो एक d को और जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा 5 क्रमागत पद। समझ पाए बातें कि नहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लास्ट है कि समांतर श्रेणी में यदि कहेगा 6 क्रमागत पद मानिए, 6 क्रमागत पद मानिए, समांतर श्रेणी में यदि कहेगा 6 क्रमागत पद मानिए, तो ये बताइए कि 6 आपका सम है कि विषम है। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए 6 आपका सम है कि विषम है, सम है ना। तो सम में हम क्या करते थे, अभी यहाँ 4 वाले में बताए हैं, 4 भी सम है 6 भी सम है। सम वाले में क्या करते थे, बीच में a-d कामा a+d लिख देते थे, ठीक है। और a-d के पहले पद लिखने के लिए हम उसमें से 2d को घटाते थे। देखिए 2d को घटाया गया है तो a-3d आया है, a-3d आ गया। और a+d के बाद एक पद लिखने के लिए हम 2d को जोड़ते थे। देखिए यहाँ पे 2d को जोड़े हैं तो a+3d आ गया, a+3d आ गया। क्या हमारा ये 6 पद हो गया? नहीं हुआ, अभी 2 पद बचा है भाई। तो a-3d में हम क्या करेंगे, a-3d में हम फिर 2d को घटा देंगे, ठीक है। 2d को हम इसमें फिर घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, a-5d बन जाएगा। a-3d के पहले a-5d बन जाएगा, ठीक है। और a+3d में हम क्या करेंगे, 2d को जोड़ देंगे तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, a+5d बन जाएगा। मीन्स इसके आगे हम जोड़ेंगे और इसके पहले हम घटाएंगे -2d को और इधर +2d को जोड़ेंगे। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद अब यह प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। इतने ही फार्मूले थे जितना मैंने बताया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम प्रश्नावली 1.2 को शुरू करेंगे और इसी सब सूत्रों से रिलेटेड आपका उसमें क्वेश्चन बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।